जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में तबाही मचा रखी है। कोरोना ने पूरे देश में विकराल रूप धारण कर लिया है, क्योंकि देश भर में कोरोना की वजह से अब तक 2 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए, जिसके तहत आज सिर्फ एक ही दिन में 2800 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर कई राज्यों, शहरों और अलग अलग जगहों पर लॉकडाउन, धारा 144 और नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया। ऐसे में आप लोगों को जान लेना चाहिए कि बीते 24 घंटों में भारत के किन किन शहरों और राज्यों में लॉकडाउन लगा है, या धारा 144 लगी है, या फिर नाइट कर्फ्यू लगा है। क्या खुला रहेगा, क्या बंद रहेगा, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। और भारत के सभी राज्यों ने बिना मास्क के पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि की तय। रेलवे में यात्रा के नियम बदले, 500 और 2000 के नोटों पर पाबंदी का भी आया बड़ा फैसला। इसी को देखते हुए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव आकर देशवासियों को किया संबोधित, कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और संक्रमणों को रोकने के लिए राज्यों को सलाह भी दी और ज्यादा संक्रमण वाले स्थानों पर लॉकडाउन लगाने का भी आदेश दिया। इसके साथ ही देश में होंगे बड़े बदलाव, लागू होने जा रहे 15 बड़े नियम, साथ ही इन 8 चीजों पर लगाई पाबंदी। लोगों को लगा बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, इससे पहले आप इन 8 चीजों को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन सरकार ने कोरोना के कारण इन 8 चीजों पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही आज बड़ी खबरों में जानेंगे, सरकार अगले 2 महीने फ्री में दे रही है राशन। बताएंगे कि कैसे मिलेगा आपको राशन। वहीं पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त हो चुकी है जारी। बताएंगे कि कैसे आपको चेक करना है अपना नाम। इसके साथ ही जानेंगे दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक समेत इन नए राज्यों में भी लागू की गई लॉकडाउन। जानेंगे क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद। 15 मई तक फ्लाइट और ट्रेन हो चुके हैं बंद। बताएंगे कि कहां कहां की और कौन कौन सी फ्लाइट और ट्रेन हुई है बंद। कोरोना के चलते बोर्ड की परीक्षा भी हो गई है रद्द। बताएंगे कि किस किस राज्य की सरकारों ने लिया है फैसला। अगर आप भी व्हाट्सएप चलाते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। साथ ही बताएंगे एसबीआई और डाक विभाग में निकली है बम्पर भर्ती, सिर्फ इंटरव्यू देकर पा सकते हैं नौकरी। साथ ही जानेंगे आज की 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। इसके अलावा मोदी जी ने क्या अहम फैसले लिए, सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसके अलावा गरीब महिलाओं, किसानों, मजदूरों, छात्र छात्राओं और आम नागरिकों के लिए भी इस वीडियो में बड़े काम की और फायदे की खबरें हैं। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ में देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो दोस्तों, सारी खबरें सिलेक्टेड और आप लोगों के काम की खबरें हैं, इसलिए भाइयों और बहनों आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा लगातार देखते रहिएगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है कि सरकार अगले 2 महीने फ्री में दे रही है राशन। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो सरकार आपको 2 महीने फ्री में राशन देगी। नहीं है राशन कार्ड तो आप घर बैठे ऐसे बनवा सकते हैं। बता दें कि कोरोना संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने गरीबों को राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया। सरकार ने गरीबों को अगले 2 महीने मई और जून में फ्री राशन देने की घोषणा की। इसके तहत गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से करोड़ों लोगों को फायदा होगा, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो अब आप घर बैठे ऑनलाइन राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए सभी राज्यों ने अपनी ओर से वेबसाइट बनाई है। आप जिस भी स्टेट के रहने वाले हैं वहां की वेबसाइट पे जाइए और राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिए। राशन कार्ड बनवाने के लिए आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, हेल्थ कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दिया जा सकता है। पीएम आवास योजना की दूसरी किस्त हुआ जारी। जी हां दोस्तों, बता दें कि कोरोना महामारी की स्थिति में जिन व्यक्तियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त का इंतजार था, उनके लिए खुशखबरी है। 600 लाभार्थियों के खातों में दूसरी किस्त के करीब 9 करोड़ ट्रांसफर कर दिए गए हैं। प्रत्येक लाभार्थी के खाते में 1.5 लाख रुपए भेजे गए हैं। ऐसे में अगर आपके भी पैसे आने थे तो तुरंत जाकर अपना खाता चेक कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लाख से कम आय वाले कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भी आवास न हो, उसको इसका लाभ दिया जाता है। इसके लिए 2.5 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। पैसे 3 किस्त में दिए जाते हैं। पहली किस्त 50,000 की, दूसरी 1.5 लाख की, वहीं तीसरी किस्त 50,000 की दी जाती है। कुल 2.5 लाख रुपए में 1 लाख राज्य सरकार देती है, वहीं 1.5 लाख रुपए का अनुदान केंद्र सरकार देती है। अगर आपने भी पीएम आवास योजना के लिए आवेदन किया है तो यहाँ जान लीजिए कि एप्लीकेशन स्टेटस को कैसे चेक किया जाता है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। यहाँ सिटीजन असेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ नया पेज खुलेगा जिस पर ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर भरिए, स्टेटस चेक करने के लिए मांगी गई जानकारी दीजिए। इसके बाद राज्य, जिला और शहर का चयन करके सबमिट कर दीजिए। आपके आवेदन का स्टेटस आपकी स्क्रीन पर होगा।
दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को, जिसमें भाग लेकर आप अपने जनरल नॉलेज और अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं। आज के माइंड क्विज का सवाल है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? इस सवाल का सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही आप अपने नाम के साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली, पंजाब, कर्नाटक समेत इन नए राज्यों में लागू की गई लॉकडाउन, जाने क्या रहेगा खुला और क्या बंद। बता दें कि देश में पिछले 6 दिनों से कोरोना के मामले 3 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। इसे रोकने के लिए कहीं लॉकडाउन तो कहीं वीकेंड लॉकडाउन तो कहीं नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में नए मामलों की संख्या में कमी आई है। आपको बता दें कि देश के किन राज्यों में लॉकडाउन की क्या स्थिति है और इसके लिए क्या गाइडलाइन जारी की गई है। अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में शनिवार और रविवार को रहेगा वीकेंड लॉकडाउन। बता दें कि कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अब प्रत्येक शनिवार और रविवार को प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। इसके पहले 15 मई तक पूरे प्रदेश में रविवार को साप्ताहिक पूर्णबंदी घोषित की गई थी, जिसमें शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक 35 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लागू करने का आदेश दिया गया था। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू अभी भी लागू है। वहीं बात अगर बिहार की जाए तो बिहार में भी लग सकता है वीकेंड लॉकडाउन। बता दें कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बिहार में 19 अप्रैल से नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके पहले शॉपिंग मॉल, सिनेमाघर, स्टेडियम, संग्रहालय इत्यादि 15 मई तक बंद किया गया है। खेलकूद की गतिविधियों व सार्वजनिक आयोजनों पर भी 15 मई तक प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। वहीं स्कूल कॉलेज की परीक्षाएं भी स्थगित कर दी गई है। बिहार में छोटे स्तर के लॉकडाउन की संभावना को देखा जा रहा है। वहीं आप बात कर लें कि पंजाब में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। दिल्ली में भी बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए केजरीवाल सरकार ने 26 अप्रैल से 2 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। वहीं महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक बार फिर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू कर दी गई है। ये पाबंदियां 14 अप्रैल की शाम 8 बजे से लागू हो चुकी है, जो 1 मई तक जारी रहेगी। पूरे राज्य में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। कोरोना के मामले नहीं घटने पर संपूर्ण लॉकडाउन की भी मांग की गई है। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो भोपाल समेत एमपी के इन 5 बड़े शहरों में बढ़ा लॉकडाउन। बता दें कि एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल समेत छिंदवाड़ा, रतलाम, सागर और जबलपुर में जारी पाबंदियों को बढ़ा दिया है। भोपाल में अब 3 मई तक लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू रहेंगी। वहीं छिंदवाड़ा, रतलाम, सागर और जबलपुर में ये प्रतिबंध 1 मई तक के लिए रहेगा। हालांकि सरकार ने इसे कर्फ्यू बताया, लेकिन पाबंदियां लॉकडाउन जैसी ही है। वहीं राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में राज्य सरकार ने सोमवार से 15 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है और ये 3 मई तक लागू रहेगा। वहीं झारखंड में भी लग चुका है लॉकडाउन। बता दें कि झारखंड में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 22 अप्रैल से धनबाद समेत पूरे झारखंड में आंशिक लॉकडाउन जारी है। इसकी अवधि 29 अप्रैल सुबह 6 बजे तक है। इसे सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। सिर्फ 350 रुपये में घर बैठे बनाए अपना ड्राइविंग लाइसेंस। फॉलो करने होंगे बस ये 10 स्टेप। बता दें कि अगर आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाना चाहते हैं लेकिन लाइसेंस बनवाने में होने वाली परेशानियों के चलते अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में हिचक रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप बिना आरटीओ के चक्कर लगाए या बिना दलाल को कमीशन दिए घर बैठे आप अपना लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं। वैसे भी कोरोना काल में अभी आरटीओ ऑफिस बंद चल रहा है, तो आप घर बैठे भी इसे बना सकते हैं। तो आपको बता दें कि परिवहन मंत्रालय की पहल के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बेहद आसान हो गया है, जिसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस घर बैठे आप खुद अपना लाइसेंस बना सकते हैं, जिसके लिए आपको मात्र 350 रुपये खर्च करने होंगे। पूरी जानकारी के लिए आप सड़क परिवहन और राजमार्ग की आधिकारिक वेबसाइट www.parivahan.gov.in पर देख सकते हैं। कोरोना महामारी को लेकर मेट्रो रेल सेवा की ओर से भी बड़ी खबर आ रही है। अब सप्ताह में 2 दिन नहीं चलेगी मेट्रो ट्रेन, टाइम टेबल में भी बदलाव। बता दें कि मेट्रो ट्रेन के परिचालन को लेकर बड़ी खबर आई है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ की ओर से मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को हफ्ते में 2 दिन को पूरी तरह से बंद रखने का फैसला लिया गया, यानी शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। सीईओ का कहना है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए ऐसा करना जरूरी है। नोएडा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही नोएडा मेट्रो की डीजीएम की कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मौत हो गई थी। आम दिनों के लिए नोएडा मेट्रो के फेरों के वक्त में भी बदलाव किया गया है। गौरतलब है कि यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए
सीएम योगी ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया हुआ है। शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहता है। इसी के चलते अब नोएडा मेट्रो रेल की तरफ से भी ये बड़ा फैसला लिया गया है। यात्रियों की संख्या कम होने के चलते कर्फ्यू वाले दिनों में मेट्रो नहीं चलेगी और वीकेंड पर पूरी तरह बंद रहेंगी। नोएडा मेट्रो रेल के प्रबंधक का कहना है कि अब वीकेंड में कर्फ्यू के दौरान 2 दिनों तक मेट्रो की सेवा बंद रखी जाएगी। कोरोना के चलते मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम हुए स्थगित। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले महीने राज्य में कोविड-19 मामलों की संख्या में अचानक वृद्धि को देखते हुए राज्य में कक्षा 10 और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को स्थगित करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2021 में 10वीं की परीक्षा 30 अप्रैल से और 12वीं की परीक्षा 1 मई से आयोजित होने वाली थी। परीक्षा के आयोजन की कोई नई तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है। एमपी स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। इस पर जल्द ही निर्णय सुनाया जाएगा। भले ही मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा के लिए संशोधित डेट शीट शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी नहीं की गई है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा छात्रों की सुरक्षा के लिए राज्य भर में कोविड-19 स्थिति की समीक्षा करने के बाद तारीखों की घोषणा की जाएगी। अगर आप भी चलाते हैं व्हाट्सएप तो आपके लिए एक बड़ी खबर निकल के आई है। बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप के मेंबर की आपत्तिजनक पोस्ट पर एडमिन की नहीं होगी जिम्मेदारी। ये कहना है बॉम्बे हाई कोर्ट का। बता दें कि इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन के लिए राहत भरी खबर है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के मुताबिक अब व्हाट्सएप ग्रुप में किसी मेंबर की गलत पोस्ट की वजह से ग्रुप एडमिन यानी ग्रुप बनाने वाला जिम्मेदार नहीं होगा। अगर कोई ग्रुप में गलत पोस्ट डालता है तो उसके लिए ग्रुप एडमिन को कसूरवार नहीं ठहराया जाएगा। इसके बाद ग्रुप बनाने वाले को राहत मिलेगी। दरअसल एक मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जुलाई 2016 में 33 साल के एक व्हाट्सएप एडमिन के खिलाफ दायर मुकदमा खारिज कर दिया। इस फैसले के साथ कोर्ट ने कई व्हाट्सएप एडमिन को राहत दे दी है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े मेंबर्स से कई बार ऐसी पोस्ट शेयर हो जाती है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। एक ग्रुप एडमिन के लिए सभी मेंबर्स की पोस्ट की जिम्मेदारी लेना काफी मुश्किल होता है। दोस्तों अगली बड़ी खबर में एसबीआई बैंक की ओर से 5000 पदों पर निकाली गई भर्ती। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो अप्लाई कर दीजिए। बता दें कि बैंक में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय स्टेट बैंक में अप्लाई करने का अच्छा मौका है। एसबीआई ने क्लर्क भर्ती 2021 का नोटिफिकेशन जारी किया है। एसबीआई क्लर्क भर्ती 2021 की आवेदन प्रक्रिया 27 अप्रैल 2021 से शुरू हो चुकी है। योग्य उम्मीदवार एसबीआई के आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से जूनियर एसोसिएट पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क भर्ती 2021 अभियान के माध्यम से जूनियर एसोसिएट के पदों पर कुल 5237 पद भरे जाएंगे। पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 मई 2021 तक है। एसबीआई भर्ती की पूरी जानकारी के लिए आप उस साइट पे जाकर के विजिट कर सकते हैं। इन 2 राज्यों में 10वीं पास युवाओं के लिए डाक विभाग में निकली बम्पर भर्ती। सिर्फ इंटरव्यू देकर पाए नौकरी। बता दें कि सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए डाक विभाग की ओर से मिल रहा है सुनहरा मौका। कुछ राज्यों ने अपने यहाँ ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है, जिनमें से 10वीं पास उम्मीदवार इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बताएं कि वे कौन से 2 राज्य हैं जहां पर आप अपना डाक सर्कल भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि बिहार की, तो बिहार के विभिन्न जिलों में कुल 1940 रिक्तियां निकाली गई है। बिहार जीडीएस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई 2021 है। तो वहीं भारतीय डाक सेवा महाराष्ट्र पोस्ट ऑफिस ने ग्रामीण डाक सेवा के 2428 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार महाराष्ट्र पोस्टल सर्कल भर्ती 2021 के तहत निकाली गई भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। महाराष्ट्र जीडीएस आवेदन की अंतिम तिथि 26 मई 2021 है। अगली खबर में जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के ताजा भाव को। बता दें कि सोने के भाव में आज के दिन गिरावट का रुख रहा। हाजिर बाजार में सोने के दाम में 56 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे शहर में सोने का दाम 47,406 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया। राष्ट्रीय राजधानी में चांदी की कीमत में 100 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि दर्ज की गई। इससे दिल्ली में चांदी की कीमत 68,580 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम समाचार को। बता दें कि मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ आज रात तक पश्चिमी हिमालय के पास आने की उम्मीद है। इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बना
चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र मध्य पाकिस्तान के ऊपर है। मौसम विभाग के मुताबिक तेलंगाना, केरल, पुडुचेरी के कुछ इलाकों में आज से आंधी व बिजली चमकने के साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पश्चिमी बंगाल के गांगोई मैदानों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, रायलसीमा, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कई जगहों पर बिजली चमकने के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। वहीं गुजरात और तटीय उड़ीसा में इस अवधि में लू चलने की संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।